वेलकम बैक टू योर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आवर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 विच इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अबाउट अ राइट सर्कुलर कोन। बट एक कोन क्या होता है? कोन एक 3D शेप है। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ 2D शेप एंड अ 3D शेप। जो 3D शेप्स होती है उन्हें हम विजुअलाइज कर सकते हैं, उन्हें हम इन हैंड होल्ड कर सकते हैं, राइट। बट एक जो 2D शेप होती है इट कैन ओनली बी टेकन ऑन अ प्लेन। हम उसे इन हैंड नहीं ले सकते बिकॉज वो 2 डायमेंशनल है, राइट। और 3D डायमेंशंस के बारे में आप पहले से बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत सारे 3D शेप्स के बारे में आप क्लास 7 क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम नए शेप्स के बारे में जानेंगे, वन ऑफ विच इज दी फर्स्ट ऑफ विच इज अ राइट सर्कुलर कोन। अब देखिए नाम पहले समझ लीजिए कि ये राइट सर्कुलर कोन का क्या मतलब है। सर्कुलर यू अंडरस्टैंड कि उसके ऊपर क्या होगा, एक सर्कुलर। लेट मी शो यू कि एक राइट सर्कुलर कोन कैसा होता है। देखिए तो अगर आप इसे देखेंगे दिस इज अ कोन बेसिकली, ओके। तो ये कोन क्या होता है? पहली चीज तो एक ये 3D शेप है, राइट, बिकॉज आई कैन होल्ड इट इन हैंड, राइट। अब देखिए ये जो शेप है कोन है, तो हम इसे क्यों राइट सर्कुलर कोन कह रहे हैं? देखिए राइट का मतलब वही आपको बताऊंगी, बट सर्कुलर का सेंस क्या है कि इसका जो सरफेस है फ्लैट सरफेस, इट इज सर्कुलर, राइट। ऐसे भी कोन्स होते हैं जो कि ऐसे कुछ टेढ़े होते हैं, देखिए कुछ ऐसे कोन्स भी होते हैं और उनका सरफेस होता है जो वो सर्कुलर नहीं होता, वो ओवल शेप में होता है, राइट। तो ऐसे कोन्स भी होते हैं, करेक्ट। बट राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या है कि उसका जो फ्लैट सरफेस दैट शुड बी अ सर्कल। और इसके अलावा इस राइट सर्कुलर क्यों कहते हैं? देखिए आपको पता है ये सर्कुलर सरफेस है तो इसका रेडियस जरूर होगा। तो ये अगर सरफेस है सर्कुलर तो ये उसका रेडियस होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज द रेडियस, ओके, राइट। और इसकी हाइट होती है, 2 तरीके की हाइट हम यहाँ पर लेते हैं। पहली होती है हमारी, देखिए अगर आप देखेंगे तो हाइट आप इस नॉर्मली अगर आप इस सर्कुलर कोन को देखेंगे तो इसकी हाइट हम कैसे नापेंगे? इस पिन पॉइंट से नीचे सर्कल के सेंटर तक का डिस्टेंस, देखिए यहाँ इस पिन पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक हाइट होगा, दैट इज डिनोटेड बाय h, ओके। लेकिन एक और हाइट से हम कोन को नापते हैं, दैट इज इट स्लैंट हाइट। देखिए हाइट तो कैसे होगी? इस सर्कुलर पॉइंट के सेंटर से नीचे तक की हाइट, मतलब अगर आप इसे फिट करेंगे इसमें तो ये लगभग इतनी हाइट है इसकी, राइट, इतनी डेप्थ है। बट ये वाली हाइट भी तो मैटर करती है। इस वाली हाइट को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज द स्लैंट हाइट, गॉट इट। तो स्लैंट का मतलब क्या होता है? टिल्टेड, टेढ़ी, ओके। तो यहाँ पर टेढ़ा क्या है? ये वाला पार्ट। सो दिस इज नोन एज द स्लैंट हाइट डिनोटेड बाय L, ओके। L क्या है? दिस इज द स्लैंट हाइट, ओके। L इक्वल्स टू स्लैंट हाइट, ओके। सो देखिए क्योंकि हमारा एक 3 डायमेंशनल फिगर है, कोन इज अ 3 डायमेंशनल फिगर, तो इसके 3 डायमेंशंस कौन सी होती हैं? वी हैव, एक हो गई हमारी रेडियस, एक हो गई हमारी हाइट और एक हो गई हमारी स्लैंट हाइट, ओके। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो अगर हम इसे 2D में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर एक क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट सर्कुलर कोन क्यों कहते हैं हम इसे? पहले तो आपको ये लॉजिक समझ में आना चाहिए। देखिए जो हाइट होती है ना, जो रियल हाइट ऑफ द कोन है वो रेडियस के परपेंडिकुलर है। रेडियस और हाइट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आपका ये रेडियस हाइट के परपेंडिकुलर है या हाइट रेडियस के? सेम बात है। तो ये हाइट और क्योंकि जो हाइट और जो रेडियस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, राइट एंगल है, इसीलिए हम कहते हैं दैट दिस इज अ राइट सर्कुलर कोन। तो एक राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? जिसकी रेडियस और हाइट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, राइट। और एक और डायमेंशन जो इसमें यूज होता है दैट इज ऑफ स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट क्या होती है? देखिए अभी हमने बात की जैसे यहाँ पर एक राइट एंगल बन रहा है कुछ इस तरीके से। सो दिस इज द हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज द हाइट ऑफ द कोन, है ना। ये हो गई हमारी रेडियस। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है ये है हाइपोटेनस, दिस इज L। तो हम इसे कैसे डिनोट करेंगे? ये ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। L स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा? R स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। h क्या है? दैट इज द हाइट ऑफ द कोन। r क्या है? रेडियस ऑफ द कोन। और l क्या है? दैट इज द स्लैंट हाइट, ओके, राइट। तो इसे हटा दीजिए। अब अगर हमें स्लैंट हाइट कैलकुलेट करनी है l स्क्वायर, देखिए अभी हमारे पास क्या फॉर्मूला है? वी हैव गॉट l स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, राइट। अब ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या होगा? रूट हो जाएगा, तो l इक्वल्स टू रूट ऑफ
r square plus h square, right? So this is the formula for calculating the slant height of the cone, correct, right? तो ध्यान रखिएगा कहीं पर भी हमें slant height निकालनी हो तो slant height का फॉर्मूला इज रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ध्यान रखिएगा बिकॉज ये जब हम सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीजें हमारे काम आएंगी। तो अब चलते हैं अपने सरफेस एरिया की तरफ। चलिए अब चलते हैं कि अब अगर हमें कोन का सरफेस एरिया निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे। पहले तो आपको ये समझना जरूरी है सरफेस एरिया का क्या मतलब है। तो इफ आई टॉक अबाउट दिस कोन तो इसका सरफेस क्या होगा, सरफेस इज दिस, राइट? ये पूरा का पूरा जो इसका सरफेस है इंक्लूडिंग दी ऊपर वाला सरफेस। ऑल्दो ये जो कोन मेरे हाथ में इसका टॉप जो सर्कल है वहां पर कुछ नहीं है बट इट्स फिल्ड, राइट? अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो ये ऊपर तक भरेगा तो दैट वुड फॉर्म अ प्लेन सरफेस हियर एज वेल, ओके? तो सरफेस एरिया ना दो तरीके के होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। कोई भी शेप है उसके दो तरीके के सरफेस एरिया होते हैं। एक होता है कर्व सरफेस एरिया जिसको हम CSA भी कहते हैं, राइट? इसको हम CSA भी कहते हैं और CSA को LSA भी कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, ओके? अब कर्व सरफेस एरिया या LSA इन शॉर्ट कह लीजिए। अब ये देखिए जो CSA होता है, CSA कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस मतलब जो घूमी हुई सरफेस है, राइट? जैसे आप सिलेंडर की कर्व सरफेस देखेंगे तो वो कैसा हुआ, लेट्स से दिस इज अ सिलेंडर, तो इसका कर्व सरफेस एरिया कौन सा हुआ, जो घूमा हुआ हिस्सा है, राइट? ऐसे अगर आप कोन की बात करेंगे तो एक कोन का भी क्या होता है, कर्व सरफेस होता है, घुमा हुआ हिस्सा होता है। तो इफ आई रोटेटेड, देखिए ये वाला जो पूरा हिस्सा है, दिस इंटायर पार्ट, ये क्या है, हमारा सरफेस एरिया है, CSA है, राइट? और जब इसमें ऊपर वाला पोर्शन भी ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा TSA, करेक्ट? कर्व सरफेस का मतलब क्या है, जो घुमा हुआ सरफेस है केवल उसका एरिया। और टोटल सरफेस एरिया, इसके ऊपर जो टॉप है यहाँ पर भी अगर मैं कवर लगा दूं तो वो टोटल सरफेस एरिया में आ जाएगा। टोटल मतलब पूरा का पूरा पार्ट घुमा हुआ CSA और उसके साथ ऊपर वाला पार्ट भी। बट CSA का मतलब क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया। CSA का मतलब क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया, मतलब जो घुमा हुआ हिस्सा है वो, राइट? तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो आपको पहले तो डायमेंशन समझनी चाहिए कि जब हम CSA की बात कर रहे हैं तो हम कौन सी डायमेंशंस को लेंगे। अगर मैं इसके घूमे हुए हिस्से की बात करूं तो क्या मुझे इसकी हाइट की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, लेकिन ये वाला सरफेस तो चाहिए, उसके लिए हमें रेडियस चाहिए होती है, करेक्ट? तो और हमें ये वाला घुमा हुआ जो पार्ट है, जो इसकी घूमी हुई यानी लेटरल जो स्लैंट हाइट है उसकी जरूरत होती है। तो फॉर्मूला क्या होता है, द CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू पाई, सर्कल है तो पाई तो लगेगा, पाई r इंटू L, ये होता है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द CSA ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, राइट? तो ये तो CSA का फॉर्मूला हुआ। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया भी होता है, टोटल सरफेस एरिया में ये घुमा हुआ CSA तो आएगा ही, ऊपर का टॉप वाला जो पोर्शन होगा वो भी आएगा, ध्यान रखिएगा, ओके? तो अब टोटल सरफेस एरिया यानी TSA अगर हमें निकालना है तो TSA हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आई विल टेल यू द फॉर्मूला कि कैसे आप निकाल सकते हैं, ध्यान रखना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके? सो TSA ऑफ कोन कैसे आएगा, अभी हमने बोला TSA ऑफ कोन हम कैसे निकालेंगे, ये जो घूमा हुआ सरफेस है यानी CSA है और उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, CSA ऑफ कोन, और इसमें अगर हम जो टॉप सरफेस है, CSA में ये ऊपर वाला पोर्शन नहीं आता, बट अगर हम उसमें ऊपर वाला पोर्शन भी ऐड कर दे, जो ऊपर का सर्कुलर सरफेस है वो भी ऐड कर दे तो हमारे पास TSA बन जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप है ना, ऐड कर दीजिए। अब करेंगे तो TSA ऑफ कोन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला रखते हैं, CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, CSA ऑफ कोन कितना होता है, पाई r L, राइट? और क्योंकि जो सर्कुलर टॉप है वो एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, दैट इज पाई r स्क्वायर। पाई दोनों में कॉमन है, r दोनों में कॉमन है, तो हम निकालेंगे देयरफॉर द TSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, TSA ऑफ कोन इक्वल्स टू, यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे और दोनों में ही r है, यहाँ भी r है और यहाँ भी r, यहाँ क्या बचेगा, पाई r बाहर आ गया, बचा L प्लस यहाँ से पाई बाहर आ गया, r स्क्वायर में से एक r बाहर चला गया, अंदर बचा एक r, तो दैट वुड बी r प्लस L प्लस L। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द
TSA ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ये है हमारा फॉर्मूला TSA निकालने का, दैट इज पाई r इंटू r प्लस एल या एल प्लस आर। और जब हम CSA ऑफ कोन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पाई आर एल। करेक्ट, पाई आर एल इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग दिस CSA, और TSA हम निकालते हैं पाई आर एल, पाई आर ब्रैकेट r प्लस एल। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, diameter of a base of a cone is 10.5 सेंटीमीटर। यानी देखिए अब हमारे पास यहाँ पर एक कोन है, let's quickly have a cone here। ये हमारे पास एक कोन है, this is a cone, ओके। और कोन का जो बेस है, बेस का डायमीटर हमें गिवन है, सी। तो ये हमारे पास कोन हो गया। अब इसका बेस है ये, यानी सर्कुलर बेस, ऑब्वियस सी बात है। अब इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कितना गिवन है, दैट इज सी, डायमीटर क्या होगा, यहां से लेके यहां तक का टोटल डिस्टेंस है ना, दैट वुड बी दी व्हाट, डायमीटर। डायमीटर यहां से लेके यहां तक होगा, राइट, ओके। अब देखिए आगे क्या बोला है, डायमीटर बोला है 10.5 सेंटीमीटर। तो ये डायमीटर D इक्वल्स टू हो गया 10.5 सेंटीमीटर। बट क्वेश्चन में तो हम जब फॉर्मूला लगाते हैं CSA और TSA का, वहां पर हम रेडियस का यूज करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन डायमीटर इक्वल्स टू कितना बोला है, 10.5 सेंटीमीटर, राइट। हमें क्या चाहिए यहाँ से, रेडियस। वी नो रेडियस हम कैसे निकालते हैं, डायमीटर का हाफ करके। पूरी डायमीटर को अगर आप हाफ कर दें तो विल गेट द रेडियस, राइट। तो D अपॉन 2। अब D की वैल्यू कितनी है, 10.5 अपॉन 2। अब लेट मी टेल यू ट्रिक हियर। देखिए 10.2 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास डेसिमल में आंसर आ जाएगा, बट ऐसा ना करें तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इन फ्यूचर की जो हम कैलकुलेशन करेंगे वहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसे एज इट इज छोड़ दीजिए, इसे डिवाइड करके 5.25 में कन्वर्ट करके कोई फायदा नहीं है, कैलकुलेशन केवल लंबी होगी, करेक्ट। आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो रेडियस हमारे पास आ गई कितनी, तो रेडियस दैट वी गॉट इज r इक्वल्स टू 10.5 अपॉन 2, राइट। तो रेडियस हम यहाँ पर लिखेंगे 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर, करेक्ट। आगे देखिए क्या बोला गया है, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो स्लैंट हाइट है दैट इज 10 सेंटीमीटर, राइट। अब स्लैंट हाइट क्या होती है, दैट इज L हमें गिवन है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। आगे हमें बोला है फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस भी निकालना है और टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। तो सबसे पहले हम CSA का फॉर्मूला लगाते हैं। तो CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, CSA ऑफ कोन इक्वल्स टू दैट इज, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, द फाइंडिंग आउट द CSA ऑफ अ कोन इज पाई आर एल। जब तक आपको क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं गिवन तब तक आप बाय डिफॉल्ट क्या रखते हैं, 22/7, राइट। रेडियस अभी हमने कैलकुलेट करी, दैट इज 10.5 डिवाइडेड बाय 2 और इनटू L देखिए कितना है, दैट इज 10। तो हम यहाँ पर रख देंगे 10, ओके। अब देखिए कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाएगी। देखिए 7 से 10.5 को डिवाइड कर लीजिए तो 7 बन जा 7, बचा 3.5, पॉइंट ऊपर जाएगा 35, 7 5 जा 35, 1.5 आ गया। और आप यहाँ पर 11 को 2 से 22 को 11 टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितना है हमारे पास, वी गॉट इट एज 11 इंटू 1.5 इंटू 10, और नीचे से तो सभी कुछ कैंसिल आउट हो गया है। तो वी गॉट द CSA एज CSA ऑफ कोन, लास्ट में लिखते हैं CSA ऑफ कोन कितना है, 11 इंटू 10.5 का आया था 1.5 और इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 11 गिव्स अस 16.5 और इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट खिसक जाएगा, एक पॉइंट कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 165, यूनिट इज सेंटीमीटर, तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो ये आ गया हमारा CSA कर्व सरफेस एरिया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे TSA ऑफ कोन। अब इसका फॉर्मूला लगाइए, TSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पाई r इंटू r प्लस एल, राइट। वैल्यू रखिए, दिस इज 22/7 इंटू रेडियस कितनी थी हमारे पास 10.5 अपॉन 2 ब्रैकेट, रेडियस कितना है 10.5
अपॉन 2 और प्लस स्लैंट हाइट हमारे पास है 10। अब देखिए यहाँ पर हमें ऐड करना है तो आप यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैलकुलेशन इजी रहेगी, बट यहाँ पर आप डायरेक्ट कैंसिल आउट करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो हम डिवाइड करेंगे 7 से 10.5, 1.5 आ गया, और 2 से 11 टाइम्स तो गया 11 इंटू 1.5 ब्रैकेट। अब इन्हें डिवाइड करेंगे, 10.5 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स अस 5, 2 5 10 पॉइंट लगेगा, 2 2 4 बचा 1, 10 5 और प्लस 10। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 116.5 मल्टीप्लाइड बाय 5.25 प्लस 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15.25। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इन्हें, तो दिस इज 1525 मल्टीप्लाइड बाय 165, कितना हो जाएगा 5 5 25 कैरी बाय 2, 5 2 10 into 12 कैरी बाय 1, 5 5 25 and 1 6 26 कैरी बाय 2, 5 5 1 5 into 7, right, 6 5 30 कैरी बाय 3, 6 2 12 plus 3 15 कैरी बाय 1, 6 5 31 31 कैरी बाय 3 6 1 6 and 3 9, राइट। अब तो 5 ही है तो ये हो जाएगा 5 2 5 1, दिस इज 5 2 16 कैरी बाय 1 7 2 3 7 8 11 कैरी बाय 1 15 कैरी बाय 1 तो ये हो जाएगा 2। आंसर कितना है हमारे पास, वी गॉट इट एज 2 5 1 6 2 5। अब कितने पॉइंट के बाद है, 1 2 और 3, तो 3 पॉइंट्स के बाद 1 2 3 डेसिमल पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। दिस इज सेंटीमीटर। अगेन एरिया है तो स्क्वायर में आएगा, चाहे टोटल सरफेस एरिया है तो भी स्क्वायर में आएगा, यूनिट स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया है, चाहे CSA चाहे TSA सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, कोई भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, किसी भी एरिया का, किसी भी कोन का, राइट सर्कुलर कोन का CSA और TSA निकालना हमने आज की वीडियो में सीखा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो बच्चों। अब आपका वर्क क्या है, इज टू प्रैक्टिस दिस फॉर्मूला, इज टू प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चन से गिवन इन योर NCERT एंड एल्सवेयर, कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, अगले सेशन में हम मिलेंगे कोई और शेप के साथ, कोई और शेप का सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालना सीखेंगे, किसी और शेप का सरफेस एरिया या फॉर्मूला हम वॉल्यूम हम निकालना सीखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन, विल सी यू इन द लेटर वन। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।